हाय स्पिरिट्सविला लवर्स, आज के एपिसोड का क्या हिंट दूं मैं आपको। तो सबसे बड़ा हिंट यही है कि आज के एपिसोड का नाम ही था डोम ऑफ डेस्टिनी। अब इस डोम सेशंस में इतना कुछ हुआ, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि एक डिसीजन ने सबका ट्रस्ट हिला दिया और सारे कपल्स और बॉन्ड्स के बीच में यहीं से शुरू हुआ है ट्रस्ट इशू। ये मान लीजिए कि स्पिरिट्सविला का एक्चुअल गेम तो अब चालू हुआ है और सब भाग रहे हैं टुवर्ड्स द रेस ऑफ विनिंग इट। तो गाइस, अगर आपको जानना है कि आज के एपिसोड में क्या हुआ तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो स्पिरिट्सविला लवर्स, आज का एपिसोड नंबर 45 था डोम ऑफ डेस्टिनी। जैसे कि हमने लास्ट 2 एपिसोड में देखा, प्यार और पैसा चैलेंज हुआ और सारे कपल्स विला में वापस आ गए। अब जो जो चैलेंज में हुआ उसका डिस्कशन तो विला में होना बनता था। लाइक प्रीत वॉज अनहैप्पी विद विशु, जो उन्होंने उनको वहां पे छोड़ा टू प्ले ऑन हर ओन। तो उन्होंने उससे वो बात पे डिस्कशन की और उनकी एक आर्ग्यूमेंट भी हो गई जिसमें प्रीत रोने लगी। अब विशु और सुजैन की भी आर्ग्यूमेंट हुई। वहाँ बाकी कपल्स का भी डिस्कशन हो रहा था कि एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि आज कौन बैठेगा आइडल मैच के थ्रोन पे, किसको करना है हमें डंप टू गो होम, और क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग हमें करनी चाहिए। अब ये सब करने के लिए प्रीत गई टू स्ट्राइक अ डील टू हिमांशु, क्योंकि आज उन्होंने गेम में हिमांशु और दीक्षा को जीतने में हेल्प की अलॉन्ग विद सैंडी एंड दीप्तांशु। पर एज यूजुअल हिमांशु ने पूरा गेम ही पलट दिया और उनको कोई कमिटमेंट नहीं दी टू सेव हर। वो ये कह गए कि वो अपनी प्रायोरिटीज को पहले बचाएंगे, रेस्ट अप टू द गेम एंड अप टू द सिचुएशन इन द डोम। तो फिर क्या था, सब लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी। इसी के साथ सबको आ गया स्क्रोल टू गेट रेडी फॉर द डोम और सब लोग रेडी होके डोम सेशन के लिए निकल पड़े, जहां एज यूजुअल सनी और करण उनका वेट कर रहे थे। सब लोग आके बैठे, हमारे पावर मैच विशु और सुजैन भी थ्रोन पे आके बैठे और हमारा आइडल मैच का थ्रोन था खाली। वो क्यों था? क्योंकि लास्ट प्यार चैलेंज में 2 आइडल मैचेस सौरभ निहारिका और टेन और सदव जीते थे। अब ये कैसे डिसाइड होना था कि उनमें से थ्रोन पे बैठेगा कौन? वेट गाइस, अभी वो सब बातें बाद में। पहले करण ने विला के बारे में पूछा, प्रीत के बारे में पूछा, विशु की जो इनसाइड फीलिंग है टुवर्ड्स प्रीत उसके बारे में पूछा, और सबसे पहले तो ये पूछा कि जो वो स्प्लिट कॉइन्स जीते गए थे या फिर जो भी कपल जीता था उन्होंने कैसे डिवाइड किया है, कैसे क्या किया है, वो सब भी पूछने का प्रोसेस चला। तो पहले तो प्रीत ने बोला शी इज डिसअपॉइंटेड विद विशु एंड अब वो उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहती। और विशु से पूछा गया तो उन्होंने बोला ही हैज़ अ फीलिंग टुवर्ड्स प्रीत, और सुजैन को वो सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता था कि वो जो मिसचिफ टास्क आया था जिसमें विशु ने सुजैन को बोला था कि उनकी फीलिंग है टुवर्ड्स प्रीत, तो वो तो सुजैन को पता ही चल गया था कि वो एक्चुअल अपनी फीलिंग्स बोल रहा है एंड इट्स जस्ट नॉट अ टास्क। तो सुजैन वॉज प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ आने वाला है। फिर भी सुजैन और प्रीत और विशु की ये जो ट्रायंगल है ये अटका हुआ है एक तरीके से। दूसरी तरफ जो हमारे योगेश और रूरू वगैरह थे वो अनसेफ साइड पे खड़े थे, और जो सेफ साइड पे कपल्स बैठे हुए थे वो थे गुल्लू कायरा, टेन सदफ, सौरभ निहारिका, दीप्तांशु सैंडी और हमारे आकांक्षा गौरेश। तो सबसे पहले जो 25,000 स्प्लिट कॉइन्स हिमांशु और दीक्षा जीते, वो जो लास्ट प्यार चैलेंज हुआ था जिसमें सैंडी और दीप्तांशु ने वो छोड़ा, तो उनको उसके बारे में पूछा गया। तो सैंडी और दीप्तांशु ने क्लियरली मेंशन किया कि अगर हम वो छोड़ते नहीं तो ये लोग जीतते नहीं, और उनकी वजह से ही दीप्तांशु सैंडी की वजह से ही हिमांशु दीक्षा ये टास्क जीत पाए, वरना सबका टारगेट वॉज दीक्षा। उधर से हिमांशु ने कंप्लेन की कि दीक्षा को इन लोगों ने पकड़ा और इन लोगों ने चीटिंग करी और दीक्षा अपने बल पे जीती है एंड ऑल दोस थिंग। तो सबकी आर्ग्यूमेंट शुरू होगी टुवर्ड्स हिमांशु। वो तो आप लोग को पता ही है, जैसे हिमांशु बोलना शुरू करता है सब लोग उसके ऊपर चार्ज कर जाते हैं, पर वो गलत नहीं है क्योंकि हिमांशु कुछ भी बोलता है गाइस, कुछ भी, तो सबको बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है अबाउट दैट। अब वो एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने कायरा को शायद धमकी दी
कि अगर तूने दीक्षा को पकड़ा है अब मैं तुझे दिखाऊंगा एंड ऑल दैट। तो गुल्लू वॉज ऑफेंडेड, तो गुल्लू ने उसको उस धमकी के बारे में पूछा। वही डिस्कशन चल ही रहा था कि कायरा और हिमांशु में भी आर्ग्यूमेंट हो गया एंड कायरा वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उन्होंने पहले भी जब वो थ्रोन पे बैठी थी हिमांशु उन्होंने एक काइंड ऑफ धमकी दी थी जो कायरा ने इग्नोर कर दी, लेकिन इस बार वो इग्नोर नहीं करना चाहती थी। तो करण ने पूछा तो उन्होंने बता दिया और वो डिस्कशन हुआ। तो गुल्लू ने बोला मेरे को बता, मैं बताता हूँ तेरे को क्या धमकी एंड ऑल दोस्त थे। अब वो टॉपिक कहीं नहीं जा रहा था तो दे लेट गो ऑफ इट और दे कंटिन्यूड आगे बाय सेइंग कि आज आइडल मैच का थ्रोन खाली है। तो हमारे पास 2 कपल्स थे, सौरभ निहारिका, टेन सदफ। अब बैठेंगे कैसे, वो सिंपली इस बात पर डिसाइड होने वाला था कि इट विल बी डिसाइडेड बिटवीन सौरभ निहारिका एंड टेन एंड सदफ कि उन दोनों में से कौन आइडल मैच का थ्रोन लेगा और कौन लेगा 25,000 स्प्लिट कॉइन्स। तो गाइज इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जब वो डिस्कशन कर रहे थे तो हिमांशु उनको इशारे करने लगा, तो सदफ ने बोला हिमांशु को यहाँ से हटा दो क्योंकि वो इशारे करेगा और फिर डिसीजंस चेंज होंगे। जो हमारे होस्ट करण और सनी भी एग्री करते हैं, तो करण लिटरली आए, उनको पिक किया, उनको बोला तू यहाँ से जा, तू इधर मत बैठ, तू दूसरी साइड बैठ, तू डेफिनेटली इशारे करेगा। और उन्होंने ये तक बोल दिया कि हिमांशु को तो एक हेलमेट लेके बैठना चाहिए क्योंकि बहुत इशारे करता है और बहुत गेम्स को इधर उधर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। फॉर दैट सब लोग हंस रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे, बट दे वर हैप्पी कि हिमांशु का मजाक उड़ रहा था। उधर सौरभ निहारिका व स्ट्राइकिंग अ डील, तो टेन और सदफ ने बोला कि अगर तुम दोनों थ्रोन पे बैठते हो तो मेक श्योर आइडल मैच के लिए उनके फ्रेंड सैंडी और दीप्तांशु जाए। तो उन्होंने बोला ये कोई डील नहीं है, वो तो सामने अनसेफ जो खड़े हैं वो ही वोट करेंगे, ये हम कैसे वो कर सकते हैं। तो बीच में विशु और सुजैन जब थ्रोन पे बैठे थे, करण ने एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की सेइंग दैट विशु आपके स्प्लिट कॉइन्स कितने, तो उन्होंने बोला 42,000 समथिंग, और टेन से पूछा तो टेन के 37,000 थे। तो उनको ये स्ट्राइक हो गया कि अगर ये 25,000 स्प्लिट कॉइन्स टेन ले लेता है तो टेन कुड सिट ऑन द थ्रोन बाय डीथ्रोनिंग विशु और आइडल मैच के थ्रोन पे सौरभ निहारिका बैठ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सिंपल उसके साथ एक डील क्रैक कर दी। टेन और सदफ ने बोला कि तुम आइडल मैच के थ्रोन पे बैठ जाओ, हम 25,000 स्प्लिट कॉइन्स ले लेते हैं, लेकिन द पावर ऑफ डंपिंग जाएगी पावर मैच को, क्योंकि टेन वहां जाके बैठने वाला था। सो गाइज आइडल मैच की कुर्सी पे बैठे सौरभ और निहारिका, और क्योंकि टेन और सदफ ने 25,000 स्प्लिट कॉइन्स लिए और जब उनसे पूछा कि उन्होंने कितने आपस में डिवाइड किए तो सिर्फ 15,000 टेन ने लिए थे, रेस्ट इट वॉज टेकन बाय सदफ। तो टेन बन गए 52,000 स्प्लिट कॉइन्स पे द पावर मैच और उन्होंने विशु को डीथ्रोन कर दिया। तो अभी करंट सिचुएशन में पावर मैच बने हैं टेन और सुजैन, और विशु डीथ्रोन होके पहुंच गए अनसेफ साइड, जो उन्हें बिल्कुल पिंच हुआ क्योंकि आज वो शेरवानी वगैरह पहन के बैठे थे थ्रोन पे, बट वो डीथ्रोन हो गए। और उनको इस बात की मिर्ची लगी कि उन्होंने अपने स्प्लिट कॉइन सुजैन को दे दिया और सुजैन वहाँ बैठी और वो साइड पे बैठे हैं, और ऊपर से वो प्रीत के लिए अपनी फीलिंग्स भी बोल रहे हैं। तो सुजैन ऑब्वियसली ऑफेंड होगी एंड उसी चीज में विशु ने उन्हें ताना मारा कि मेरी वजह से तू वहाँ बैठी है, ऑल दोस थिंग। तो सुजैन भी ऑफेंड हो गई, उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई हैं। ऑब्वियसली फॉर सुजैन इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग कि आपका जो कनेक्शन है वो दूसरी बंदी को कह रहा है, और वो उसको कह भी रही थी कि अगर तुझे प्रीत के साथ खेलना था तो तुमने हर्षित को भी उल्लू बनाया, मेरा भी उल्लू बनाया, तुम लोग साथ में खेल लेते, हम लोग साथ में खेल लेते तो अलग सिनेरियो हो जाता, बट नहीं, विशु को तो सब तरफ खेलना है ना, जगत कंधा, यू गाइस नो दैट। तो विशु ने सीरियसली बोला कि उनको फीलिंग्स है प्रीत के लिए। उसमें प्रीत और सुजैन की भी आर्ग्यूमेंट हुई जो विशु ने बीच में रोक दी। अब पूरा मामला इधर उधर जा रहा था, बट हमारे जो होस्ट थे वो वापस उन्हीं टॉपिक को, क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स बार बार घूम रहे थे, तो उन्होंने टॉपिक चेंज करके वापस आ गए। तो अब हमारे पावर मैच और आइडल मैच फिक्स हो गए थे। तो आइडल मैच था सौरभ निहारिका, पावर मैच थे हमारे कपल टेन और सुजैन। और अब उनसे पूछा गया कि कौन लेगा पावर ऑफ डंपिंग और कौन लेगा पावर ऑफ सेविंग। तो ये तो वहीं से डिसाइड हो गया था। तो पावर ऑफ डंपिंग ली टेन और सुजैन ने, बट दे मेक श्योर कि वो योगेश और उन लोग को, रूरू को डंप ना करें। एंड सौरभ और निहारिका ने ली पावर ऑफ सेविंग। अब जो यूजुअली होता है वो तो कभी डोम सेशंस में होता ही है ना, नहीं ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि आज का गेम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था। आज क्योंकि अनसेफ साइड पे 3 कपल्स खड़े थे, दैट वाज
मोहित अनुष्का, रूरू योगेश, अस्मिता रॉन, और 3 सिंगल्स खड़े थे, झलक, प्रीत एंड डिथ्रोन हुए विशु। तो बहुत सिंपल उन्होंने ये कर दिया कि आज जो हमारे सिंगल्स हैं उनकी फेथ का जो फैसला है वो अलग तरीके से होगा। एंड हाउ गाइस, पहले हमें लगा सिर्फ सिंगल्स के लिए अलग है, तो जो उनका फेथ था वो हमारे होस्ट और हमारे जो प्रोग्राम रन करते हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जो सिंगल्स हैं उनका फेथ अटैच होगा हमारे 3 कपल्स से। तो बेसिकली उन्हें क्या करना था, उन्हें क्यू कार्ड दिया गया था, तो उन्हें चूज करना था तीनों कपल्स में से एक कपल जिसके साथ उनकी फेथ अटैच हो जाएगी। तो विशु को चांस मिला तो विशु ने चूज किया योगेश रूरू को, स्मार्ट मूव। झलक ने फटाक चूज किया रॉन अस्मिता को, वेरी स्मार्ट मूव। क्यों, मैं आगे चल के पता चल जाएगा। और रह गई हमारी प्रीत, और उनके पास बच गए मोहित अनुष्का। सबको पता था कि आज के डोम में मोहित अनुष्का 100% टारगेट होंगे, तो प्रीत तो ऑटोमेटिकली टारगेट हो ही गई थी। तो ये बन गए पैर। तो ट्रायोस बने रॉन अस्मिता झलक, विशु योगेश और रूरू, एंड हमारा तीसरा ट्रायो था मोहित अनुष्का और प्रीत। अब जो हमारे कपल्स थे उनका फेथ भी अटैच हो गया। मतलब आप समझे नहीं, मैं बताती हूँ। जो हमारा ट्रायो बना ना कपल्स का, उन लोगों का फेथ अटैच कर दिया गया हमारे 3 आइडियल मैचेस से, दैट इज गुल्लू कायरा, टेन सदफ एंड गौरेश आकांक्षा। अब ये कैसे होने वाला था, अब हमारे जो तीनों ट्रायोस थे उनको दिए गए क्यू कार्ड्स और उनको बोला उन्हें एक एक आइडियल मैच का नाम लिखना है जिनके साथ वो अपना फेथ अटैच करना चाहते हैं। एंड उसके बाद जो हमारे पावर ऑफ सेविंग थे आइडियल मैच सौरभ निहारिका, उनको किसी एक आइडियल मैच का नाम लेना था और जिस भी ट्रायो का कार्ड पे उस आइडियल मैच का नाम होगा वो लोग पूरा ट्रायो सेफ हो जाएगा फॉर टुडेज डोम। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो बेसिकली जब सबने नाम लिखा तो निहारिका सौरभ डिस्कस कर रहे थे, तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि योगेश, रूरू और विशु, मतलब तीनों ही कनेक्टेड है गुल्लू से, तो वो गुल्लू कायरा का नाम लिखेंगे। और उन्हें लगा झलक कायरा की फ्रेंड है, तो झलक, रॉन और अस्मिता भी गुल्लू कायरा का नाम लिखेंगे, और मोहित, अनुष्का और प्रीत भी शायद गुल्लू कायरा या टेन सदफ का नाम लिख दे। तो निहारिका ने कहा हम गुल्लू कायरा और टेन सदफ को छोड़ के हम एक काम करते, गौरेश आकांक्षा का नाम लिख देते, क्योंकि उनका नाम तो कोई लिखेगा ही नहीं। तो गाइस, निहारिका ये बहुत स्मार्ट मूव था, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो सौरभ ने अग्री कर दिया और उन्होंने नाम ले लिया कि हम आइडियल मैच गौरेश आकांक्षा को चूज करते हैं। अब जैसे ही सबने ये सुना, योगेश थोड़ा ऑफेंसिव हो गए कि उन्होंने गुल्लू का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको था कि भाई गुल्लू तो योगेश, रूरू और विशु को ही बचाएगा ना। बट सौरभ ने कुछ वियर्ड सा रीज़न दिया कि भाई हमें पता था कि तुम सब ने उनका नाम लिखा होगा और फिर सब लोग अनसेफ रह जाओगे, कोई सेफ नहीं होगा, इसलिए हमने सोचा गौरेश आकांक्षा का नाम किसी ने नहीं लिखा होगा तो हम उनका डाल देते हैं। तो ऐसे पूरी सिचुएशन चली। तो उस सिचुएशन में पूरी आर्ग्यूमेंट हो रही थी बिटवीन योगेश एंड सौरभ, एंड देन सडनली हिमांशु भी उस आर्ग्यूमेंट में घुसते हैं। कैसे, अभी बताती हूँ। क्योंकि जब हमारे मोहित, अनुष्का और प्रीत को बोला कि आप अपना कार्ड रिवील करो कि आपने किसको चूज किया, तो उन्होंने नाम लिखा था टेन और सदफ। तो उन्होंने भी थोड़ा हटके सोचा कि हो सकता है टेन और सदफ को वो लोग चूज कर लें और ये लोग बच जाएं। तो दैट वाज प्रीत्स आइडिया, क्योंकि उन्होंने पहले गुल्लू और कायरा का नाम लिखा था, फिर उन्हें लगा कि बहुत कॉमन है, सबने लिखा होगा, तो वो कुछ हटके करते। तो टेन और सदफ का नाम भी नहीं आया था और गुल्लू कायरा का भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली मोहित, अनुष्का और प्रीत अभी अनसेफ साइड पे खड़े थे। देन बारी आई योगेश, रूरू और विशु की, जिसमें वो लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने गुल्लू और कायरा का नाम ही लिखा था। उन्होंने सौरभ को ये तक समझाने की कोशिश की योगेश ने कि तू वहां पे बैठा है तो मुझे ही चूज करेगा ना, और मेरे को तो गुल्लू चूज करने ही वाला था क्योंकि इधर उसका फ्रेंड विशु खड़ा था, मतलब मुझे नहीं करता तो विशु को तो कर ही देता चूज। बट उसने दिमाग ही नहीं लगाया गाइस, क्योंकि जब रॉन, अस्मिता और झलक को बोला कि तुम अपना कार्ड रिवील करो, उससे पहले हिमांशु ने ये डिस्क्लोज किया कि रॉन, अस्मिता और झलक ने इशारा करके लिप सिंक करके निहारिका को बोला गौरेश और आकांक्षा का नाम चूज करने को।
तब उनके दिमाग की बत्ती जली एंड उन्होंने रियलाइज करा कि झलक वहां पे खड़ी है, विच इज गौरेश कनेक्शन, एंड वो झलक को नहीं जाने देगा. निहारिका वॉज अस्मिता's फ्रेंड. रॉन और निहारिका और अस्मिता फ्रेंड्स हैं, तो बेसिकली उन्होंने इशारा किया और अस्मिता ने भी इशारा किया और निहारिका ने वो इशारा देखा नहीं देखा, देखा मेज भी, क्योंकि वो अग्री नहीं कर रही थी. बट उन्होंने वो इशारा करके उन्हें गौरेश का आइडिया दे दिया था और उन्होंने सौरभ को मैनिपुलेट किया, उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया, या सौरभ की भाषा में वो बनाया, आप गाइस समझ ही गए होगे क्या बनाया. एंड उन्होंने गौरेश और कांक्षा का नाम बोल दिया. अब सौरभ को जब पता चला, सौरभ वाज लाइक कि मेरा तो बेवकूफ बन गया है, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद निहारिका. पर निहारिका थोड़ा डम एक्ट कर रही थी. बिफोर सनी और कारण उनको बोलते, हिमांशु ने ये डिस्क्लोज किया. देन उन्होंने बोला कि रॉन अपना कार्ड दिखाओ. अब बिफोर रॉन कुड शो हिज कार्ड, रॉन सेड वन थिंग टू हिमांशु कि जब तुम गेम खेलते हो, तुम इशारे करते हो, तुम गेम में चीटिंग करते हो, तब तक सही है. पर जैसे ही तुम हारने लगते हो, तुम सौर लूजर बन जाते हो और तुम्हें सब लोग चीटिंग करते हुए नजर आ जाते हैं. एंड आप में बिल्कुल भी गट्स नहीं है टू प्ले द गेम. आप एक सौर लूजर हो और आपको लगता है कि ऐसे हाथ खड़ा करके होस्ट को बता के ऐसे बिहेव कर रहे हो एज इफ यू आर रनिंग द शो. बट माई फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन, यू आर नॉट. तो रॉन की ये बात सुन के क्या तो कंटेस्टेंट होस्ट करण कुंद्रा ने भी तालियां बजाई. सनी वॉज लाफिंग, करण वॉज लाफिंग, क्योंकि गाइस सच तो यही है कि होस्ट भी कहते हैं कि हिमांशु इशारे करता है. हिमांशु की बोलती बंद. उन्होंने फुल रैप कर दिया हिमांशु का. इवन झलक ने भी बोला, सुन, अपना दिमाग लगाता ना. उसको पता है कि गौरेश वहां बैठा है, मैं गौरेश की कनेक्शन हूँ, अस्मिता निहारिका की बेस्ट फ्रेंड है, रॉन अस्मिता कनेक्शन है, तो उसको तो पता ही था कि उसको गौरेश और कांक्षा का नाम लिखना है और हम भी उसी का नाम लिखेंगे. हाँ, हमने इशारा किया, पर तू भी गेम में इशारा करता है. सब लोग जो हंसे हैं, मतलब जो फुल ऑन झलक, रॉन ने जो, मतलब रॉन ने शुरू किया, झलक और अस्मिता ने एंड किया, और क्या ही तो उन्होंने बजाई है. उस पे योगेश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन लोगों की हर तरफ से बज रही थी. द भाईचारा थिंग, यू गाइज नो, वो तो बैंड बज गई थी उसकी. और ये डिसीजन था जिसने गेम और डोम का पूरा रुख ही पलट दिया. क्योंकि करण इवन क्लैप सेइंग कि ये, जब उन्होंने रॉन ने अपना क्यू कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा देख मैं दिखाता हूँ, तो वहां गौरेश और कांक्षा का नाम लिखा था और वो उसको ऐसे देख देख करते हुए, इवन करण क्लैप्ड, एवरीबॉडी क्लैप्ड, दे स्लेड इट. और उन्होंने ये तक बोल दिया कि इससे अच्छी वापसी फ्रॉम अनसेफ साइड मैंने अभी तक नहीं देखी. क्या शान से वापस आए हैं, क्या गेम खेल के वापस आए. गाइस अब तो डोम सेशन में भी गेम होने लगे, बहुत मजा आया. और रॉन, अस्मिता और झलक ने करा तो और मजा आया. वो आके सेफ साइड पे बैठ गए. उधर योगेश बहुत जलने लगी उसकी, एंड उसने सौरभ को कुछ बोलना शुरू किया. निहारिका और उसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो जस्ट अस्मिता ने इतना बोला, गाइस उन दोनों का एज अ कनेक्शन कॉन्वर्सेशन है, तू बीच में मत आ उनके. तो योगेश को वो बात इतनी चिढ़ गई कि वो उसको लिटरली बैड वर्ड्स बोलने लगा, रॉन को धमकी दे रहा है, एंड उसकी तरफ चार्ज होने लगा. उस पर करण कुंद्रा ने आके उसे रोका, एंड रॉन वाज जस्ट सिटिंग क्वाइटली. तो गाइज आप समझ रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया इन लोगों को, दीज रोडीज पीपल, योगेश, हिमांशु एंड ऑल, कि अगर ये लोग थोड़ा भी हारने लगते ना, ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है. भाई जो तुम्हारा फ्रेंड आइडल मैच के थ्रोन पे बैठा है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इसमें सामने वाले की क्या गलती है. उसने अपना गेम खेला, उसे सेफ होना था, वो सेफ हो गया. तुम किसी और पे क्यों चार्ज कर रहे हो और इतना बुरी तरीके से क्यों बोल रहे हो जब वो तुम पे चिल्ला ही नहीं रहे हैं. बट दीज पीपल आर दीज पीपल. वो तो अपना वो थोड़ा दिखाएंगे ना कि हम रोडीज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. तो वो सब चीज़ें गाइस तुमने एक रियलिटी शो करा है, समझ में आता है. इट्स गुड, यू आर अ पार्ट ऑफ सच अ गुड रियलिटी शो. मेरा फेवरेट है, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तुम वहाँ नहीं जीते, इट्स ओके. पर ये एक दूसरा शो है गाइस, इसमें बार बार उस शो की बातें करना आई डोंट लाइक, पर्सनली लाइक कि वो सब हो. हाँ, थोड़ा आप बोलते हो तो विनर तो बोलेगा ना कि मैं जीता, पर आप भी उसको इतना ज़्यादा उस पर एरोगेंट और वो हो गए कि आप कैसे भी बात कर रहे हो.
दैट्स नॉट कूल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना, क्योंकि इसके बाद तो और ट्विस्ट थे गाइज, इतने में मत थको। बिकॉज जैसे ही रोहन और स्मिता अलग सेफ साइड आके बैठे, अब तो नॉर्मल हमारा डोम का प्रोसेस शुरू हुआ। आइडल मैच के प्रोस्पेक्ट थे सैंडी, दीप्तांशु एंड हिमांशु, दीक्षा, और उधर अनसेफ साइड पे खड़े थे रूरू, योगेश, विशु एंड हमारे मोहित, अनुष्का और प्रीत। और गाइस एक और चीज, जब हिमांशु से सब लोग लड़ रहे थे तो योगेश ने बीच में बाजन करके बोला कि जब ये लोग इनसे लड़ते हैं मैं बीच में नहीं बोलता। उस पर करण भी हंसे, सनी ने बोला व्हाट आर यू सेइंग, यू एवरी टाइम बिकमिंग अ वकील ऑफ दीज योर भाईचारा, सौरभ एंड हिमांशु। इवन गुल्लू ने कहा तू क्या झूठ बोल रहा है, तू इस पे तो एक पे दो के वकील खड़े हो जाते हैं, अभी तू बोल रहा है देखिए दोनों भी हाथ उठा रहे हैं। इस पे भी उनका मजाक उड़ा है, तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो होंगे गाइज, क्योंकि अब वो एक लाफिंग जोक बन गए हैं इन डोम सेशन, और उनका भाईचारा भी एक लाफिंग जोक बन गया फॉर द अदर कंटेस्टेंट इन द डोम सेशन। क्योंकि बाकी सब एक तरफ होके उनको पूरा मतलब वो करते कि जहां वो गलत जाते हैं ना, वो लोग पूरा उस पर फोकस डलवा ही देते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। खेल रहे हैं, गैंग्स में खेल रहे हैं, अलायंसेस में खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। दिन रात लोगों के फ्रेंड्स, अलायंस, कनेक्शन सब चेंज हो रहे हैं गाइस इस सिलसिला में, और कोई जा तो रहा ही नहीं है। जो जाता है वापस आ जाता है, वापस आके फिर जाता है। आई डोंट नो ये स्प्लिट्सविला में कंटेस्टेंट्स कब खत्म होंगे, बट सून गाइस होने वाला है। बिकॉज अब बहुत एज पे गेम आ गई है, एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ देम सेल्फ्स। चाहे आप सिंगल खेलो, आप कनेक्शन में खेलो, आप पैसे से खेलो, आप प्यार से खेलो, एवरीथिंग इज गोइंग हेयर एंड देयर। अब बेसिकली तो प्रोसेस वही था, सेफ अनसेफ सेलेक्ट करना था। तो हमारे प्रोस्पेक्टिव आइडल मैच को ट्रायो का नाम लिखना था, तो सैंडी, दीप्तांशु और हिमांशु, दीक्षा दोनों ने ही मोहित, अनुष्का, प्रीत का नाम लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो योगेश, रूरू और विशु का नाम तो लिखेंगे नहीं, फॉर श्योर दैट वाज थिंग। और हमारे जो प्रोस्पेक्ट आइडल मैच जो चूज हुए बाय अनसेफ पीपल टू गो टू डोम, जिसमें मोस्टली सिर्फ योगेश और रूरू का वोट छोड़ के बाकी सब ने सैंडी और दीप्तांशु को वोट दिया, योगेश और रूरू ने हिमांशु और दीक्षा को वोट दिया। तो अब ऑरिकल के सामने जाने वाले थे सैंडी और दीप्तांशु, तो वो लोग गए और उन्होंने पूछा ऑरिकल से कि क्या वो एक आइडल मैच है। तो ऑरिकल ने बोला उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो दोनों एक आइडल मैच है, और सब लोग बहुत खुश हो गए। और सौरभ और निहारिका हो गए डी थ्रोन, और दीप्तांशु सैंडी जाके बैठ गए थ्रोन पे। अब दीप्तांशु और सैंडी ने नाम लिखा था मोहित, अनुष्का और प्रीत का, वो हो गए डंप। अब वो लोग डंप हो गए, बट गाइज उससे पहले उनसे पूछा गया था कि क्या वो मिस्chief बॉक्स खोलना चाहते, तो सबने मिस्chief बॉक्स खोलने के लिए यस बोला था, पहली चीज। दूसरी, अभी पावर गार्ड और लाइफलाइन बची थी। तो जब उन तीनों को बोला गया आप डंप हो गए हो, उसके बाद उन्हें ये बताया गया कि अभी मिस्chief बॉक्स खुलना बाकी है। तो जब मिस्chief बॉक्स खुला तो मिस्chief बॉक्स के जो हमारे मिस्chief मेकर्स थे उनका मैसेज ये था कि आज मिस्chief मेकर्स की छुट्टी है, आज वो मूड में नहीं है कोई मिस्chief करने के। तो आज कंटेस्टेंट्स जो डंप हुए हैं उनको सिर्फ उनका पावर कार्ड ही बचा सकता है। गाइज ये जो चीज़ हुई बहुत अच्छी हुई फॉर द गेम, क्योंकि अब ये पूरा डिसीजन पावर कार्ड पे था। तो आज के पावर कार्ड्स ऐसे थे, मोहित के पास था पैसा कार्ड, हमारी अनुष्का के पास था प्यार का कार्ड, और हमारी प्रीत के पास था प्यार का कार्ड। तो प्यार के कार्ड में क्या होने वाला था, अब आपको कोई, आपका अगर प्यार का कार्ड है तो आपको एक बंदा चूज करना है या बंदी चूज करनी है टू गो टू द ऑरिकल। अगर तो आप आइडल मैच बन जाते हो तो आप सेफ हो जाओगे, वापस स्प्लिट्सविला में आ जाओगे। अगर आप नहीं बनते तो आप डंप हो जाओगे। तो सबसे पहला चांस गया प्रीत के पास, उनके पास प्यार कार्ड था, तो उन्होंने अपने सारी लड़ाइयाँ वगैरह साइड करके चूज किया विशु के साथ ऑरिकल पे जाने का। उस पर सुजैन का रिएक्शन आया, बट सुजैन ने बोला आई होप ये आइडल मैच ना बने, और अगर बन गए तो वेल एंड गुड। बट वो लोग पूरी होप से जा रहे थे कि विशु और प्रीत आइडल मैच बन जाएंगे। तो विशु और प्रीत गए ऑरिकल के सामने, एंड एवरीबडी वर एक्सपेक्टिंग कि ये ऑरिकल इन्हें बोलेगा कि ये आइडल मैच है। पर जब वो ऑरिकल के सामने गए और उन्होंने बोला ऑरिकल क्या हम एक आइडल मैच हैं, तो ऑरिकल ने बोला मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से प्रीत और विशु आइडियल मैच नहीं है। हाँ गाइज आपने सही सुना, वो दोनों एक आइडल मैच नहीं थे। प्रीत डंप हो गई हैं, विशु वॉज क्राइंग। प्रीत ने सबको इमोशनल गुड बाय बोला, अपने फ्रेंड्स को और विशु को, और बोला बाहर मिलेंगे। विशु थोड़ा ब्रेकडाउन हुए, क्राई करे। सुजैन वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि भाई उनकी जो एक लौती एनिमी थी वो चली गई है, बट अभी सुजैन और विशु की लड़ाई स्टिल गोइंग ऑन है।
तो विशु और सुजैन साथ में खेलेंगे या नहीं वो तो हमें आगे वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। बट गाइज जो नेक्स्ट टर्न थी वॉज मोहित अनुष्का। अब अनुष्का के पास भी प्यार कार्ड था तो उन्होंने भी अपना पावर कार्ड यूज़ किया और ऑब्वियसली वो मोहित के साथ ऑरेकल के सामने जाने वाली थी। तो गाइज जब मोहित और अनुष्का ऑरेकल के सामने गए तो उन्होंने पूछा कि क्या वो एक आइडल मैच है, और ऑरेकल ने बोला, जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आइडल मैच नहीं होंगे, बट ऑरेकल ने बोला मोहित और अनुष्का आइडल मैच है। तो जो सबका रिएक्शन आया, मतलब इवन सनी कोटेड की इतने स्प्लिट्स विला में ऑरेकल का जो ये आंसर आया, उस पर जो ये कंटेस्टेंट का रिएक्शन आया वो कभी नहीं आया। एंड दे वर हैप्पी। एंड हमारे जो सैंडी और दीप्तांशु सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ मात्र 2 मिनट के लिए थ्रोन पे बैठे। दैट वॉज द शॉर्टेस्ट टाइम कोई कपल आइडल मैच बन के थ्रोन पे बैठा हो अब तक इस सीजन में। तो वो हो गए थे डी थ्रोन। और अब थ्रोन पे फाइनल जो चार्ट बना है वो ये है कि पावर मैच टेन और सुजैन बैठे हैं, और अभी थ्रोन पे मोहित और अनुष्का बैठे हैं एज एन आइडियल मैच। और दीप्तांशु वॉज सैड क्योंकि उन्होंने एक बार फिर कोशिश की मोहित और अनुष्का को डंप करने की, बट वो वापस आ गए। एंड मोहित वॉज हैप्पी कि वो बच गए और उनका भी कार्ड भी सेफ है आई गेस। तो ये तो इतना कुछ डोम में हुआ कि सब लोग थक गए एंड एवरीबडी वेंट बैक टू द विला। डोम सेशन एंडेड एंड विला के बाद वापस आने के बाद निहारिका और सौरभ के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। सौरभ कहता मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा। उधर सुजैन ने विशु से बात करने की कोशिश की पर विशु वॉज नॉट हैप्पी एंड वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। देन अनुष्का और मोहित वॉज हैप्पी कि वो आइडल मैच बन गए और अब वो उन्हें गेम से निकालना इतना ईजी नहीं होगा फॉर द कंटेस्टेंट। एंड जो हमारे योगेश भाई साहब थे वो गए सौरभ निहारिका के रूम में। वहाँ मोहित और बाकी गैंग रॉन और स्मिता वगैरह, हिमांशु, दीक्षा सब लोग आए। तो योगेश वहाँ से उठ के जाने लगे कि मैं 10 लोग के आगे बात नहीं करूँगा। तो अस्मिता वॉज ऑफेंडेड एंड शी इज़ लाइक कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, हम तुमसे नॉर्मली बात करने आए बट यू आर वेरी अग्रेसिव। तुम हो क्या इतना एरोगेंट, किस बात के लिए हो, एक रोडी का शो ही तो कर रहा है, उसमें इतना क्या बड़ी चीज़ें होगी, तुम हीरो बाहर। तो ये सब चीज़ें बोली गई एंड योगेश वॉज वेरी हार्श ऑन देम। उन्होंने कुछ बोला नहीं था, वो आराम से सुन रहे थे और वो ही वॉज अब्यूजिंग, ही वॉज शाउटिंग और वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड था ऑन सौरभ। एंड वो सौरभ से बात भी नहीं करना चाह रहा था। एक तरीके से सौरभ को भी दिख रहा था कि ये भाईचारा ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। और निहारिका और सौरभ की भी फाइट हो गई। निहारिका भी अपने पॉइंट पे सही थी, वो तो अपनी प्रायोरिटी अपने फ्रेंड को बचाएगी ना। अब सौरभ को ये भाईचारा करना है जिससे उसे कुछ हेल्प नहीं हो रही है। आई गेस वो अगर निहारिका के प्लान से खेले तो ज़्यादा बेटर खेल पाएगा। आप लोगों को क्या लगता है गाइज, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये सब हुआ विला में, शायद मैं भी थक गई बताते बताते। तो इतना कुछ गाइज, इतना कुछ हुआ है विला में कि आज का एपिसोड ख़त्म हो गया और ये हफ्ता फॉर स्प्लिट्स विला भी ख़त्म हो चुका है। सो गाइज जो प्रीकैप है नेक्स्ट वीक का बहुत इंटरेस्टिंग है। प्यार पैसा चैलेंज दोनों होने वाला है। टीम चैलेंज होने वाला है, पैसा उर्फी हमें दिखने वाली है। देन प्यार चैलेंज में आई गेस आइडल मैचेस का सच बाहर आएगा, इक्वेशंस चेंज होंगी गाइज। एंड उसके बाद आएगा हमारा एक डोम सेशन जिसमें आएंगे सरप्राइज एंट्री दिग्विजय, फिर से आएंगे वो नंबर कार्ड्स और फिर से डेस्टिनी होगी नंबर्स पे। और गुल्लू और जो हमारे हिमांशु हैं उनका फिर से एक आर्ग्यूमेंट होने वाला है। तो काफ़ी कुछ होने वाला है नेक्स्ट वीक में। गेम इज ऑन गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब तक अपडेट इतना ही था। प्लीज़ मेरे साथ बने रहो फॉर मोर स्प्लिट्स विला अपडेट्स एंड ब्रेकअप्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने कमेंट्स भी लिखो गाइज। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट्स जरूर मेंशन करो। आई वुड ऑल्सो लाइक टू हेयर कि आपको कैसा लग रहा है या आपको लगता है मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू so much for watching this video. Stay connected and goodbye for the week. We'll see you next week for more updates on Splitsvilla. Bye guys.